कभी सोचा है, एक लड़की जो हर बार प्यार में सब कुछ लुटा देती है, क्यों बार बार टूटती है? क्यों कोई लड़की बार बार किसी नए चेहरे में अपना सुकून ढूंढती है? क्या वो मतलबी है? क्या वो वफादार नहीं है? या फिर उसके दिल के अंदर ऐसा कुछ टूटा है जो उसे खुद भी समझ नहीं आता? आज हम उसी सफ़र पर चलेंगे जहां नजर आएंगे जख्म, अधूरी भावनाएं और इंसानी मन के वो रहस्य जो अक्सर हमारी आंखों से छिपे रहते हैं। आज हम जानेंगे क्यों कुछ लड़कियां बार बार पार्टनर बदलती हैं, साइकोलॉजी की नज़र से। लेकिन याद रखना, हर कहानी के पीछे एक अधूरी चीख होती है जो सिर्फ महसूस की जा सकती है, सुनी नहीं जा सकती। बहुत से लोग इसे चरित्र की कमजोरी कह देते हैं, कुछ इसे मौज मस्ती का नाम देते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी होती है। कई बार 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 पार्टनर बदलने के पीछे छिपा होता है इमोशनल इनसिक्योरिटी, वो असुरक्षा जो बचपन से दिल में घर कर गई होती है। जब किसी को बचपन में स्थिर प्यार नहीं मिला हो, जब हर बार उसने अपने सबसे अपने कहे लोगों को जाते देखा हो, तो दिमाग एक ऐसा पैटर्न बना लेता है कि प्यार कभी टिकता नहीं है। और फिर वो लड़की बार बार उसी प्यार की तलाश करती है जो बचपन में उसे कभी नहीं मिला। हर नया रिश्ता उसे लगता है शायद इस बार सुकून मिलेगा, लेकिन जब वो फिर टूटता है तो वो खुद को और भी ज़्यादा अकेला महसूस करती है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत खुशी आज की सोशल मीडिया जनरेशन में एक बीमारी बन चुकी है। एक लाइक, एक कमेंट, एक तारीफ, ये सब माइंड में डोपामिन रिलीज कराते हैं जो हमें अच्छा महसूस कराते हैं। और यही होता है जब कोई लड़की एक नए पार्टनर के साथ कनेक्ट करती है। शुरुआत में बातें होती हैं, तारीफें मिलती हैं, अटेंशन मिलता है, माइंड में डोपामाइन की बारिश होती है। लेकिन जैसे ही वह इंटेंस फीलिंग कम होती है, दिमाग फिर से उसी हाई की तलाश करने लगता है और फिर वो लड़की अगली अटेंशन, अगले पार्टनर की ओर बढ़ जाती है अनजाने में। यह कोई प्लान नहीं होता, यह एक साइकोलॉजिकल एडिक्शन होता है जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाती। साइकोलॉजी बताती है कि हमारे बचपन के अनुभव हमारी अटैचमेंट स्टाइल तय करते हैं। अगर किसी लड़की को बचपन में अस्थिर प्रेम मिला हो या कभी प्यार मिला ही ना हो, तो उसमें एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल विकसित हो सकती है। ऐसी लड़कियां बहुत जल्दी किसी से जुड़ जाती हैं, बहुत जल्दी उम्मीदें पाल लेती हैं, और जब सामने वाला उस उम्मीद पर खरा नहीं उतरता तो वो खुद टूट जाती है और फिर जल्द ही किसी और की बाहों में अपने अधूरेपन को भरने की कोशिश करती है। ये बदलते रिश्ते असल में बदलते पार्टनर नहीं होते, ये बदलती हुई एक ही तलाश होती है, कंप्लीट होने की तलाश। कई बार लड़की को खुद भी ये एहसास नहीं होता कि वो प्यार नहीं ढूंढ रही, वो अपने खालीपन को भरने की कोशिश कर रही होती है। वो इमोशनल वॉइड जो बचपन के अकेलेपन से या पिछले टूटे हुए रिश्तों से पैदा हुआ है, और इस वॉइड को भरने के लिए वो बार बार नए रिश्तों का सहारा लेती है। मगर सच्चाई ये है कि कोई भी रिश्ता उस खालीपन को नहीं भर सकता जो खुद के अंदर से आता है। जब तक इंसान खुद अपने आप से प्यार करना नहीं सीखता, कोई और उसे पूरी तरह भर नहीं सकता। और यही वो दर्द है जो हर नए रिश्ते के साथ गहराता जाता है। कई बार 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 पार्टनर बदलने का कारण होता है सेल्फ वर्थ की कमी। जब कोई लड़की अपने आप को कम आंकने लगती है, जब उसे खुद से प्यार नहीं होता, तो वो दूसरों के वैलिडेशन में अपनी अहमियत ढूंढने लगती है। अगर कोई उसकी तारीफ करता है तो वो खुद को अच्छा समझती है, अगर कोई उसकी उपेक्षा करता है तो वो खुद से नफरत करने लगती है। ऐसे में हर नया पार्टनर उसे खुद की काबिलियत का प्रमाण लगता है, लेकिन जैसे ही वो वैलिडेशन खत्म होता है, उसे फिर से खुद पर शक होने लगता है और फिर अगली तलाश शुरू होती है। एक और इंसान, एक और इमोशनल वैलिडेशन। कई बार लड़कियां नए रिश्ते में इसलिए नहीं जाती क्योंकि उन्हें सच्चा प्यार चाहिए, वो चाहती हैं अपने पुराने दर्द को भुलाने के लिए। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं रिबाउंड रिलेशनशिप। जब कोई इंसान एक गहरे टूटे हुए रिश्ते से निकलता है तो उसके अंदर खालीपन, दर्द और अकेलेपन का तूफान उठता है।
उस दर्द से भागने के लिए वो किसी नए इंसान का सहारा लेता है। उसे लगता है कि नया रिश्ता पुराने जख्मों को भर देगा, लेकिन सच ये है, पुराने जख्मों के ऊपर नया प्लास्टर लगाने से घाव नहीं भरता, वो अंदर ही अंदर सड़ता रहता है। और धीरे धीरे जब नया रिश्ता भी उस दर्द को ख़त्म नहीं कर पाता, तो लड़की फिर से खालीपन महसूस करने लगती है और फिर वही सिलसिला दोहराता है, एक ज़ख्म से दूसरे ज़ख्म तक का सफ़र। अब सवाल ये है, अगर बार बार रिश्ते दर्द दे रहे हैं तो लोग क्यों बार बार वही गलती दोहराते हैं? साइकोलॉजी बताती है, दर्द भी एक लत बन सकता है। जब कोई इंसान लंबे समय तक तकलीफ भरे रिश्तों में रहा हो तो उसका दिमाग उस टॉक्सिक पैटर्न का आदी हो जाता है। उसे नॉर्मल और स्थिर प्यार बोरिंग लगने लगता है। उसे ड्रामा, संघर्ष और उतार चढ़ाव की आदत हो जाती है। इसीलिए कुछ लड़कियां अनुपलब्ध, टॉक्सिक या इमोशनली अब्यूजिव पार्टनर्स की ओर खींचती हैं बार बार, क्योंकि उनका दिमाग यही मान चुका होता है कि यही है प्यार। और इस जाल से बाहर निकलना आसान नहीं होता। कई बार पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन वो पैटर्न नहीं टूटता। क्या आपने कभी किसी लड़की को देखा है जो बहुत जल्दी किसी से जुड़ती है और फिर अचानक बदल जाती है? ये सिर्फ दिल फेंकपन नहीं होता, कई बार ये होता है साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म। जब कोई लड़की बार बार चोट खाती है, धोखा खाती है, तो उसका दिमाग एक सुरक्षा कवच बना लेता है, किसी से ज़्यादा जुड़ो ही मत। और फिर वो अनजाने में हर रिश्ते को सुपरफिशियल रखना शुरू कर देती है। दिल के दरवाजे खोलती है, लेकिन आधे ही, जिससे अगर दर्द मिले भी तो कम लगे। ये सेल्फ डिफेंस होता है, लेकिन बाहर से देखने वाले इसे गलत समझ लेते हैं। किसी के दर्द को देखे बिना उसे जज करना कितना आसान है ना? कभी कभी कुछ लड़कियां जल्दी जल्दी पार्टनर बदलती हैं क्योंकि उन्हें बार बार एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत होती है। वैलिडेशन यानी मैं अच्छी हूँ, मैं प्यारी हूँ, मैं काबिल हूँ। और जब ये वैलिडेशन बाहर से नहीं मिलता तो अंदर की खालीपन चीखने लगता है। ऐसी स्थिति में लड़की हर नए रिश्ते में लव बॉम्बिंग करती है, बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा प्यार देती है, उम्मीदें पालती है। लेकिन जब सामने वाला उस लेवल पर रिस्पॉन्स नहीं करता, तब उसे लगता है कि वो फिर से अस्वीकार कर दी गई और वो जल्दी से मूव ऑन कर जाती है किसी और की तलाश में जो उसकी अहमियत साबित कर सके। साइकोलॉजी कहती है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन के बाद इंसान के अंदर खुद को खो देने का डर बैठ जाता है। जब कोई लड़की बहुत ज़्यादा टूट जाती है तो उसके अंदर एक डर पैदा होता है, अगर मैंने फिर से पूरी तरह दिल से किसी से प्यार किया और अगर वो चला गया तो मैं खुद को खो बैठूंगी। इसलिए कई बार वो खुद को किसी एक इंसान में पूरी तरह इन्वेस्ट नहीं कर पाती और इसीलिए बार बार नए रिश्ते, जैसे एक जगह ज़्यादा देर न रुकना ताकि कोई रिश्ता इतना गहरा ना हो जाए कि फिर से दर्द दे सके। ये सिर्फ डर नहीं होता, ये एक जिंदा रहने की कोशिश होती है। तो अगली बार जब आप किसी लड़की को देखो जो बार बार पार्टनर बदलती है, उसे कैरेक्टरलेस मत कहो, उसे मतलबी मत समझो, उसे बेशर्म मत कहो। शायद वो बस टूटी हुई है, शायद उसके दिल में इतनी दरारें हैं कि हर नया प्यार भी उसे भर नहीं पा रहा। शायद वो बच्ची है जिसे बचपन में किसी ने ये सिखाया ही नहीं कि सच्चा प्यार कैसा होता है। और शायद वो सिर्फ एक सवाल पूछ रही है, क्या मैं भी किसी के लिए काफ़ी हूँ? प्यार की तलाश में भटकती ये आत्माएं दोष नहीं है, वो खुद में अधूरे इमोशंस की कहानियां हैं। तो किसी को जज करने से पहले उसकी टूटी कहानियों को समझने की कोशिश करना, क्योंकि हर मुस्कान के पीछे एक दर्द छुपा होता है और हर दर्द के पीछे एक अधूरी दुआ। लव हील्स, अंडरस्टैंडिंग सेव्स, काइंडनेस रीबिल्ड्स ब्रोकन सोल्स। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इस दर्द को समझने के लिए इस वीडियो को एक लाइक दीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं समझता हूँ। चलो इस दुनिया को थोड़ा और समझदार और थोड़ा और दयालु बनाते हैं, क्योंकि हमें एक दूसरे की कहानियाँ सुननी है, जज नहीं करना।